नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल वन वे वन ट्रिक यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बीएससी इंटर स्तरीय एग्जाम प्रैक्टिस सेट 3 का लगाने वाले हैं, जिसमें जो है टोटल 25 क्वेश्चन होंगे साइंस का। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट में बल्ब रखा जाता है तो कहाँ? तो परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में है कि 10 की घात के रूप में 13 का मान क्या होगा? तो 10 के पावर घात जो होता है 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, और पूछेगा कि 10 का पावर -12 हो जाएगा तो कौन सा हो जाता है? तो वो हो जाता है पिको हो जाता है। और पूछेगा कि 10 का पावर -15 हो जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? फेम्टो या फर्मी हो जाता है। अगर पूछेगा कि 10 के पावर 18 कौन सा हो जाता है? तो ऑटो हो जाता है। ठीक है, ऑटो। जब स्क्रीन पर देख रहे हैं तो टोटल याद कर लीजिएगा, आप लोग के एग्जाम में इसे क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में है कि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया का क्रमांक किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? तो बता दें कि मायोपिया जो होता है, इसमें जो होता है, जो भी मरीज मायोपिया जिसको हो जाता है उसमें जो होता है नज़दीक का दिखाई देगा, अगर दूर का नहीं दिखाई देगा। इसमें जो होता है लेंस जो होता है मोटा हो जाता है और फोकस दूरी जो होता है वो घट जाता है। क्षमता बढ़ाने के लिए जो होता है हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं मायोपिया में। और किसी को हाइपर माइट्रोपिया हो जाता है तो उसमें जो होता है दूर का दिखाई देगा, लेकिन जो है नज़दीक का जो होता है सामने का वो नहीं दिखाई देता है। इसमें जो लेंस होता है वो क्या हो जाता है, गोलाई जो होता है, लेंस की गोलाई जो होता है वो कम हो जाता है, अब फोकस दूरी जो होता है बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या जो होता है कि क्षमता जो होता है वो घट जाता है। इसमें जो होता है लेंस उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 में है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 kg है तो उसका भार बताना है कि कितना होगा। वेट जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है m/g। m दे दिया है कितना? 2 kg, और g का जो वैल्यू होता है 9.8 होता है, तो 9.8 रख देंगे। इसको जब हम लोग इंटू करेंगे तो 1.96 न्यूटन आ जाएगा। तो कौन हो जाएगा? 1.96 न्यूटन। कौन सा? डी नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में देखते हैं कि वह किस वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है? तो वह जो है वस्तु के प्रारंभिक वेग पर जो होता है निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि वस्तु का कार्य जो है W क्या हो जाता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स पर करेगा तो यहाँ लागू बल करेगा, डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट करेगा, और बल और विस्थापन तीनों करेगा, लेकिन वस्तु पर वेग का नहीं करेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। क्वेश्चन 56 में है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होता है, इसके लिए वे ध्वनि की किस विशेषता का उपयोग करता है? तो वह है अल्ट्रासोनिक का। ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में है कि उष्म के अच्छे अवशेषक हैं तो कौन सा है? तो अच्छे उत्सर्जक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, जैसे होता है जो ब्लैक बॉडी जो होता है वो जो होता है उष्म जो होता है अच्छा अवशेष कर लेता है। ब्लैक बॉडी जितने भी ब्लैक कलर के जो वस्तु होंगे वो जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है उष्मा को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। इसमें है कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सही क्रम बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो विद्युत धारा ने ऐसा यूनिट पूछा है, मात्रक पूछा है। विद्युत धारा का कौन सा हो जाएगा? तो एम्पियर हो जाएगा, तो ए का 3। ताप का टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन, यानी बी का 1। ज्योतिष तीव्रता का हो जाएगा कैंडला, सी का 2। और पदार्थ मोल का हो जाएगा, मात्रा का हो जाएगा मोल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा देखते हैं। तो वह जो है ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ मात्रक है देख लेते हैं कि लंबाई का ऐसा यूनिट मात्रक हो जाता है मीटर, द्रव्यमान का हो जाता है किलोग्राम, समय का हो जाता है सेकेंड, विद्युत धारा का हो जाता है एम्पियर, ताप का हो जाता है केल्विन, पदार्थ की मात्रा हो जाता है मोल, और ज्योति तीव्रता का हो जाता है कैंडला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
59 यानी 59 नंबर क्वेश्चन। इसमें है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो वह प्रधान क्वांटम का। किसका? तो प्रधान क्वांटम का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर में है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। कौन सा गलत कथन है? तो वह जो डी नंबर देख रहे हैं कि ओजोन परत सूर्य से आवर्तक विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है। तो यही जो ऑप्शन जो है गलत है, बाकी सब जो ऑप्शन जो है वह सही है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? फ्लोरोसिस किसके कारण होता है? तो वह है पानी में फ्लोराइड के कारण होता है। पानी में जो होता है फ्लोराइड के कारण होता है। अगर हम लोग दूषित पानी अगर पिएंगे तो उससे क्या होता है कि फ्लोराइड हो जाता है। ये भी हो जाता है कि हड्डी में जो है फ्लोराइड की अधिकतम संयोजन के कारण जो भी होता है फ्लोरोसिस होने का कारण बन जाता है। हमारे भारत में जो होता है 10 मिलियन से अधिक लोग जो है इसी कारण से होता है दिव्यांगत जो होते हैं पैदा होते हैं। ठीक है, जो होता है पानी जो होता है दूषित पीने से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 में है कि निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिन बहुलक है? तो कौन सा है? तो बेकेलाइट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक सुक्रोज यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो वह कौन सा? तो सुक्रोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्वेश्चन 64 है कि फेनोल्फथालीन एक सिंथेटिक संकेत है जिसका रंग क्रमांश अम्लीय और क्षार विलयनों में क्या होगा? तो रंगहीन हो जाएगा अम्ल में, और क्षार में जो होता है गुलाबी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। क्वेश्चन 65 में है कि गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी की चाशनी बनाई गई और ठंडे होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो गए, तो इसका इंगित क्या है? तो वो जो है भौतिक परिवर्तन है जिसे उल्टा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में है कि वे तत्व जो ऊष्म और विद्युत का चालन नहीं करते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वह जो है अधातु कहलाते हैं। जैसे अधातु में सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब अधातु हैं। अधातु में एकमात्र एक अधातु है जिसको बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो जो होता है इसमें जो होता है करंट जो होता है पास हो जाता है, विद्युत पास हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में है कि दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहा जाता है? तो वह इंटर नोड कहा जाता है। क्या? तो इंटर नोड कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। जूट पौधे के किस भाग में से प्राप्त होता है? तो वो जो है तने से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होगा? तो तने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 69। बीज और फल किसके द्वारा बनता है? तो वो जो है अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से क्या होता है? बीज बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बीजांड से बीज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में है कि ब्रेड में छिद्र किस गैस से निकलने के कारण जो होता है वो बनते हैं? तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है। किसके कारण? तो वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के बनता है, CO2 के कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 71 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोग साइंस का थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो जो है सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि सेल का जो है कंप्लीट क्लास दिया जा चुका है हमारे चैनल पर सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट में, जाके देख लीजिएगा। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड्स किसके द्वारा निर्मित होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है दो होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होता है 70S का जो होता है प्रोटीन बनता है, इसमें जो होता है 80S का प्रोटीन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में कि HIV एड्स रोग नहीं होते हैं तो किसे? तो मच्छर के काटने से जो होता है HIV रोग नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन 73 में कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? तो कौन सा है? तो वो जो है मलेरिया है।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो वो जो है विटामिन ए, ये जो है हमारे शरीर में निर्माण नहीं होता है, विटामिन के और विटामिन 12 होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75, ये जो है हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 75 नंबर देखते हैं कि थायराइड ग्रंथिया से थायरोक्सिन प्रभावित करने के लिए उत्सर्जित करने वाली हार्मोन कौन सी है। तो वो है TSH है। कौन सा है? TSH है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको बताना है कि 25 में से आउट ऑफ 25 में से कितना सही हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर कर लीजिए, ताकि हम न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और थ्योरी क्लास देखने के लिए सिलेक्शन विथ यूथ कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहाँ पर जो है बेस्ट कंटेंट जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है साइंस से रिलेटेड। ठीक है, जय हिंद जय भारत। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए हमारे चैनल को।